कमज़ोर स्थिति है तो हम चेंज चाहते हैं। भोजन करते हैं तो बदलाव करते हैं ना, ये सब्ज़ी है, उस सब्ज़ी, रोटी, चावल चेंज करते हैं। बस ऐसा ही कुछ यहाँ पर है कि अपने अनुभव रूप रहना है तो बराबर सच्ची बात है, पर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं ना। अब यही 3 सेशन केवल ध्यान के ही होते हैं, तो शायद हम लोग इकट्ठे नहीं हो पाते, नहीं रुक पाते। तो कमज़ोर स्थिति तो है ही, क्योंकि विषय का अनुराग है, सो बार-बार विषय की ओर दौड़ना चाहता है। ज्ञान में रहे थे, विषय सुख भोगा था, तो बार-बार वही भावना खड़ी हो जाती है और हमको अनुभव में नहीं रहने देती है। जो बाहर है वो अच्छा लग रहा था हमारे को, तो वो हमको अंदर रहना कठिन, बुरा लगने लगता है। क्योंकि वो सुख जो आना चाहिए था शुरू-शुरू में, वो आता नहीं है। बाहर में जो सुख उसका संस्कार बन गया, अंदर में एक नई चीज़ है, नया जीवन है, वो तो अभ्यास से ही बढ़ेगा। शुरू-शुरू में इतना अच्छा नहीं लगता है, तो क्या करें? अच्छा तो बहुत नहीं लग रहा, तो जहाँ अच्छा लगता है ना बाहर रहने में, तो बाहर रहने में की बात कर रहे हैं, इतना विस्तार कर रहे हैं, ताकि कम से कम ये है कि बहुत दूर तो नहीं जाते। अनुभव में जो बात होती है उसी का विस्तार करते हैं, तो अनुभव की प्रेरणा देते हैं। अनुभव अलग चीज़ है, अनुभव की प्रेरणा अलग चीज़ है। हम विस्तार करके अनुभव की प्रेरणा को विस्तार दे रहे हैं। अनुभव तो नहीं कर पा रहे निरंतर, कर पाते तो कोई बात ही नहीं है। अभी तो अपनी-अपनी स्थिति देखें, कितना अभी कितनी कमज़ोर स्थिति हमारी है, बहुत कमज़ोर स्थिति है। बार-बार मन बाहर जानने का, बाहर कुछ करने का ही रहता है। तो ये चर्चा नहीं करेंगे तो अखबार पढ़ेंगे, कोई टीवी देखने लगेगा, कोई और कहीं काम-काज करने लगेगा, तो उसमें तो सीधा-सीधा ही जीव को अवसर ही नहीं है, बिल्कुल दूर चला गया। थोड़ा इतना कि हमको अनुभव की प्रेरणा मिलती रहे तो हम अनुभव कर लेते हैं। चर्चा के दौरान भी अनुभव कर सकते हो, और बाकी बाहर ही चले गए तो फिर तो अनुभव कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाहर का हम अखबार पढ़ने लगे मान लो, इसके बाद ये खबर, इसके बाद ये खबर, इसके बाद खबर, तो अनुभव करने की प्रेरणा ही नहीं, तो अनुभव ही नहीं कर पाते उसमें। खाने को तो कह दो जल्दी-जल्दी अपने अंदर आ जाओ, नहीं अखबार पढ़ करते भी जल्दी नहीं आ पाओगे। और भी मान लो कि चर्चा में आ गए तो जल्दी-जल्दी अपने अनुभव रूप नहीं आ पाओगे। अनुभव की चर्चा में अवसर है कि जल्दी-जल्दी अनुभव कर लो। बाहर में ही बहुत कुछ फँस गए हैं भयंकर, उसमें रस लेने लग गए हैं, तो फिर अंदर से प्रेरणा ही खड़ी नहीं होती कि अनुभव करो। एक बात दूसरी है कि बाहर प्रधानता से रहते आए हैं, हमेशा बाहर रहते हैं, तो दर्शन ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, कभी भीतर कभी बाहर। तो बाहर भी दर्शन के परिणाम के फल में बाहर में भी स्वास्थ्य का कुछ जनित सुख लगता है हमारे को। केवल ज्ञान ही ज्ञान होता है ना, तो दुःख ही दुःख होता है। लेकिन ज्ञान विभाव, इसलिए ज्ञान निरंतर नहीं होता है। अंतर्मुख बहिर्मुख, अंतर्मुख बहिर्मुख, ये स्थिति अनजाने में होती है। जानकर करे तो मोक्ष हो जाएगा। अपने आप ही भीतर शरीर में सुख दुःख अनुभव होने लगता है, बाहर जानने लगते हैं, फिर शरीर में सुख दुःख अनुभव होने लगता है। ये ऑटोमेटिक है, विभाव निरंतर नहीं होने से। तो ये ऑटोमेटिक होने से जो भीतर की स्थिति बन जाती है, शरीर में सुख दुःख अनुभव हो जाता है, उससे बाहर आने पर भी हमको कुछ अच्छा लगता है, स्वास्थ्य जनित सुख मिलता है। जो भीतर आने से स्वास्थ्य पैदा किया था, वो बाहर आने पर वो सुख देता है, विषय सुख देता है, ये अच्छा लगता है बाहर में। तो अच्छा लगता है, उसका कारण यही है कि हम अपने में रहे थे और कर्म का हमने नाश किया था, तो सुख व्यक्त हो गया था। अब ये है कि वो सुख बाहर रहने पर भी किसी रूप में विद्यमान रहता है, नहीं तो सुख, विषय सुख भी नहीं होगा। अगर आप भीतर नहीं आएगा तो केवल दुःख ही दुःख हुआ करेगा, विषय दुःख ही दुःख होगा, अनुकूलता ही नहीं मिलेगी बाहर में। तो जो लौकिक जीवन भी अच्छा होता है, उसका मतलब स्वास्थ्य जनित सुख जो है बाहर रहने पे भी मिलता है, और वह कुछ अतीन्द्रिय सुख जैसा ही लगता है हमारे को, सहज लगता है, अच्छा लग रहा है। जैसे अंदर में अच्छा लगता है, ऐसे बाहर में अच्छा लगता है। वो वास्तव में अंदर में जो दर्शन किया था, स्वसंवेदन किया था अनजाने में ही, उसका ही फल है वो। तत्काल नहीं, बाद में फल आता है। वर्तमान में भी सुख रूप है, भविष्य में भी सुख रूप है। बाहर आने पर भी स्वास्थ्य है, उसका सुख मिलता है, वो वास्तव में पूर्व में दर्शन का फल है, स्वसंवेदन का फल है। स्वसंवेदन के भी समय में सुख, उसके बाद में भी सुख, बहिर्मुखता में भी सुख। वो बहिर्मुखता में सुख है, वो विषय का नहीं है। वह स्वसंवेदन से जो हमने किया था, उसी का फल कालांतर में हमको मिल रहा है। अभी जैसे यत्नपूर्वक हम प्रयास करते हैं, मोक्ष फिर अपने आप ही होता है वो, कुछ प्रयत्न नहीं करते, अपने आप होता है।
ऐसे ही जो हम अनुभव करते हैं बाद में बाहर आने पर भी अपने आप को सुख होता है। वो सुख विषय सुख नहीं है, बाहर में विषय सुख भी है और भीतर स्वास्थ्य का सुख है, वो स्वाभाविक सुख है, एक मिश्र स्थिति हो जाती है। ऐसे अंदर में आते हैं शरीर में दुख है तो इधर भीतर सुख भी रहता है। इस सुख दुख की एक मिश्र स्थिति भीतर बाहर रहती है संसार दशा में। भीतर में भी सुख दुख, बाहर में भी सुख दुख। और बाहर में जो सुख है विषय का भी है, शारीरिक स्वास्थ्य का सुख है, वो स्वाभाविक भी है। भीतर में शारीरिक दुख है, इधर पर का लक्षण नहीं है तो वो तनाव का दुख नहीं है, राग का दुख नहीं है, द्वेष का दुख नहीं है, तो वीतराग तजन्य सुख भी है। तो सुख दुख दोनों बातें भीतर बाहर रहती हैं। क्योंकि स्वभाव का कुछ अंश सदा व्यक्त रहता है, तो कारण ही है। स्वभाव सर्वथा मिट जाए यह असंभव है। क्योंकि स्वभाव जो इंद्रिय सुख है उसका अंश भीतर है तब भी रहता है, बाहर है तब भी रहता है। अब अल्पता बहुलता का अंतर है। हमें अंदर आने पर उतना सुख नहीं मिले जो बहिर्मुखता में एक मुनि को मिलता है, स्वाभाविक सुख, स्वास्थ्य जन्य सुख। मुनि ने तो स्वास्थ्य सुख को अर्जित कर लिया है, तो बाहर में भी उसको अच्छा लग रहा है, हमें भीतर भी बुरा लग रहा है, क्योंकि हमने पहले बहिर्मुखता में बहुत कर्म का संचय किया था, तो हमको अंतर में भी उसको उदय आकर के उसका दुख होता है। और इधर जिसने कर्म का नाश कर दिया वो बाहर भी कदाच कमजोरी बस है, उदय बस है, तो जितना सुख उसने अर्न कर लिया था वो उसको प्राप्त होता है। जैसे कोई व्यक्ति ने नौकरी की, बाद में पेंशन पा रहा है, तो उसको पेंशन मिले 50,000 रुपये। और कोई भाई नया नया नौकरी ज्वाइन किया है, उसको नौकरी मिले 10,000 रुपये। ये क्या मामला है? वो तो काम करा उसको तनख्वाह 10,000 रुपये, ये काम नहीं करा उसको तनख्वाह 50,000 रुपये। ये क्या है? भाई उसने अर्जित कमाई पहले की है उसने, उसके बदले में उसको 50,000 मिल रहा है। एक ने तो अभी भी काम ही शुरू किया, अर्जित ही नहीं किया, अब आगे मिलेगा उसको। तो जो अर्जित कर लेते हैं उसका फल तत्काल भी मिलता है, जो हम काम करते, जो प्रयत्न करते हैं अपने अनुभव को, उसका फल तत्काल भी मिलता है, बाद में मिलता है। जैसे बाहर रहते हैं तो विषय दुख भोगते हैं, मान लो ये विषय सुख भोगते हैं, तो उसके फल में कर्म बनता है, तो उस समय भी आकुलता होगी और बाद में भी आकुलता होगी। बाहर रहेगा तो भी आकुलता होगी, भीतर रहेगा तो भी आकुलता होगी। विषय सुख भोगने में ये विषय दुख भोगने में, बाहर रहने में वर्तमान में भी दुख, भविष्य में भी, अनुभव के समय भी दुख पैदा करेगा वो। और अनुभव करेंगे, अनुभव के समय तो सुख है ही, बाहर रहने पर, इंद्रिय ज्ञान में रहने पर भी हमको स्वाभाविक सुख मिलेगा। ये इतनी सी बात समझनी है कि एक पुरुषार्थ एक सही परिणाम होता है, वो वर्तमान में भी सुख देता है और भविष्य में भी सुख देता है, तभी तो मोक्ष सिद्ध होगा। अभी अनुभव का प्रयत्न कर रहे हैं, अभी तो कम सुख लग रहा है, और मोक्ष में बिना प्रयत्न के पूरा सुख मिलेगा, पूर्ण सुख मिलेगा। जो आप अर्न कर लेते हो, अर्जित कर लेते हो, उसका फल दीर्घ काल तक मिलता है। पैसा कमाया, बैंक में जमा करा दिया, ब्याज आता है, बुढ़ापा आराम से निकल जाता है, किसी की ओर देखना नहीं पड़ता, बच्चों की ओर देखना नहीं पड़ता है, हमने बचा लिया, पैसे को बैंक में जमा करा दिया, उसका ब्याज आता है, उसे पैसे के बारे में चिंता ही नहीं करनी पड़ती है, कहीं कमाना ही नहीं पड़ता, आराम से अपना ध्यान करो, अपना अनुभव करो। कमाना नहीं पड़ेगा, नहीं तो आप कमाना तो पड़ेगा, कमाए बगैर कैसे काम चलेगा? अरे खूब काम चलेगा, हमने इतना कमा लिया है कि उसका ब्याज आ रहा है, पेंशन आ रही है, काय कमाना पड़ेगा? अब तुम लोग कमाना इष्ट हो तो अलग बात है, मत कमाओ, ये चर्चा ही कर लो, हमारा अनुभव नहीं कर पा रहे यहीं लोग चर्चा कर लो, कमाना ही पड़ेगा, क्या चक्कर है? ऑप्शन दिया, एक टाइम कैसे पास कर, ध्यान तो निरंतर नहीं कर सकते, मत कर सकते हो ध्यान, बराबर बात है, ध्यान की चर्चा तो कर सकते हो ना। इसी प्रयोजन से ये लंबा लंबा मैसेज दिया जा रहा है। किसी को प्रिय नहीं है तो भाई इस चर्चा में शामिल नहीं, ध्यान में शामिल हो जाए। हमने तो दोनों ऑप्शन दिए, जो ध्यान कर सकता है ध्यान में रहे, ध्यान नहीं कर पा रहा है फिर भी जो बाहर नहीं रह करके इस चर्चा में शामिल होना चाहता है वो चर्चा में शामिल हो जाए। लिंक है तो आप चाहो तो जुड़ो, चाहो तो मत जुड़ो, कोई जबरदस्ती कोई है नहीं, जिसको जो अच्छा लगे करे। हो गया, बंद करता हूँ मैं। ठीक है, कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम बाहर नहीं रहना चाहते हैं, पर सवाल ये कि हमको यही एक अच्छी बात है कि आपको इसमें आकुलता न लगे तो अखबार पढ़ने में, टीवी देखने में ज़्यादा आकुलता लगेगी। ये तो अच्छा अभ्यास, आपको अनुभव का रस पैदा हुआ है, उस अनुभव अच्छा लगता है, अनुभव की चर्चा भी आपको अच्छी नहीं लग रही, बहुत बढ़िया बात है। तो अब क्या करेंगे, अनुभव की चर्चा का ज़्यादा विस्तार नहीं है ना, उसी बात को शब्द बदल रहे हैं हम तो, और कुछ थोड़ी कर रहे हैं। क्या करें, तो अनुभव तो नहीं कर पा रहे, इन शब्दों में हेरा फेरी करके इधर इसी संबंध में रखते हैं, मैं इसके बाहर नहीं जाए, हम इसी का विस्तार करते हैं। फिर भी ऑप्शन तो है आपके पास लिंक का, आप हमेशा ही लाल बटन दबा सकते हो। भाई साहब, आप हमें एक चीज बताइए
कि एक मिनट, अपने जो अच्छा बार बोला। बार आता है, अपने जो बार बार आता है कि अतीन्द्रिय सुख का अंश तो जरूर रहता है, चाहे जीव बाहर रहे चाहे अंदर रहे। तो वो उसका थोड़ा सा खुलासा कीजिए ना। स्वास्थ्य तो सब, तो पूरा बीमार तो कोई नहीं होता है ना। अतीन्द्रिय सुख का मतलब स्वास्थ्य। तो सर पूरा 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 बीमार कोई होता है कि सारी बीमारियां एक साथ आ जाती है क्या? नहीं आती ना। कुछ न कुछ है, जैसे 199 डिग्री बुखार हुई, 100 डिग्री बुखार हुई, तो 99 डिग्री बुखार में इतना दुख नहीं लगता है, 100 डिग्री में ज़्यादा लगता है, 101 में और ज़्यादा लगता है। तो 99 डिग्री 100 से 99 में है तो कुछ अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। ये क्या है? दुख का कम होना वो सुख का होना है। 100 से 99 में 104 से 99 जैसे मैं स्वस्थ हो गया और खाने पीने सब लग जाएगा, घूमने लगा और काम भी करने लग जाएगा। तो एक दुख की कमी है, वो सुख की व्यक्तता है। वो सुख की व्यक्तता है, वो स्वास्थ्य है, वो अतीन्द्रिय सुख है। अतीन्द्रिय सुख नहीं रहे तो जीव का अभाव हो जाएगा। अतीन्द्रिय सुख का तो थोड़ा अंश होता है तो हमको भाषित नहीं होता, अलग बात है। लेकिन तो तहकीकात करूँ, गहराई में जाऊँ तो पता लगता है यार कि 99 डिग्री में तो है, 100 से डिग्री में 99 डिग्री में कुछ आराम तो हुआ है। हालांकि 98 से 99 में तो दुख लगता है। आप एसी से कूलर में हो तो गर्मी लगती है, तो बाहर से गर्मी से कूलर में हो तो ठंड लगती है। तो बस ऐसी कुछ स्थिति बनती है। आप भाई कहाँ साहब खड़े वो, हो? भाई साहब आप जो आहार में बताया कि असातविज्ञ कर्म नहीं और लेंस में कोई ज्ञानावर्ण क्षयोपम नहीं, तो कर्म की स्थिति कोई होती तो होगी ना। एक सेकंड भाई साहब, ये एक बार एक इसी से संबंधित प्रश्न था, फिर आराम से आप वर्षा दीदी का जवाब दे देना। कि जैसे आप बोल रहे कि वो स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो अतीन्द्रिय सुख है, तो मतलब यहाँ कर्म से रहित स्थिति को मानेंगे अपन। कर्म रहित है तो पूरा पूरा कर्म से आवृत हो जाए तो वस्तु का नाश हो जाए ना। हाँ, तो और अगर ये समझ में आता है। स्वभाव का आंशिक घात, तब तो उसको शिवपशम बोलते हैं हम। तो शिवपशम की स्थिति तो रहती है, कुछ का कर्म गाढ़ है, कुछ गाढ़ नहीं है। ऐसी स्थिति सब जीवों के साथ रहती है। कुछ ढका है, कुछ खुला है, ऐसा रहता है। पूरा ढक जाए तो वस्तु का अभाव हो जाएगा। सूर्य ग्रहण होता है तो कुछ किरणें तो इधर उधर छिटकती रहती है। ऐसे ही स्वभाव का कुछ अंश तो व्यक्त रहता ही है, नहीं तो वस्तु का ही अभाव हो जाएगा। और स्वभाव अतीन्द्रिय सुख, बिना पर के सहाय के सुख होना, ऐसा सब जीवों को अल्प या अधिक होता ही है। भगवान को पूरा होता है, बाकी जीवों को इतना कम होता है कि मालूम नहीं पड़ रहा उसको। जैसे दुख ही मालूम पड़ रहा, सुख मालूम ही नहीं पड़ रहा, ऐसा हो जाता है। पर तुलना करो ना, तो उसको मालूम पड़ेगा कि कम दुख में सुख है। 100 डिग्री से 99 में कम दुख है तो उसमें सुख है। अब ये कि 98 से 99 में तो दुख ही दुख लग रहा है उसको, 100 से 99 में आ रहा सुख लग रहा है उसको। तो अब तुलनात्मक सोचते हैं तो पता लगता है। अन्यथा तो सुख दुख दोनों स्थितियां एक जीव को हर परिस्थिति में रहती है। सर्वथा दुख नहीं होता, सर्वथा सुख तो मोक्ष में होता है, यहाँ नहीं होता है। संसार में तो मिश्र स्थिति ही रहती है, सुख दुख या मोक्ष में केवल सुख। ऐसे जी भाई, सब समझ आ गया। वर्षा जी का जो प्रश्न है कि जैसे आँख तो है, वो नाम कर्म ने हमको आँख दी और हमको दिख रहा है, तो वो पराधीनता तो है ही है। ज्ञान में पराधीनता तो है, बगैर आँख के तो नहीं दिखता है। अब यह है कि आँख पुद्गल की है, वो हम जन्म से मिली है, एक हमने बाद में से ले ली पुद्गल की आँख, तो हमको दिखने लग गया। पर दोनों स्थितियों में पराधीनता है। जन्म से आँख मिली, वो आँख भी पर की है। जो बाद में लेंस लगाया वो भी पुद्गल का है, पहले वाला भी पुद्गल का है। दोनों स्थितियों में ज्ञान पुद्गल के निमित्त से ही हुआ। जो नेचुरल आंख है उसको नेचुरल बोल रहे हैं, पर नेचुरल अपनी थोड़ी आंख हो, तो पुद्गल की आंख है। तो पराधीनता तो पक्की है। जिसको आंख नहीं मिली, तीन इंद्रिय वाले को उसको कहाँ दिखता है? तो ज्ञान जितना भी होता है वो पुद्गल की पराधीनता से ही होता है। जिसको भी ज्ञान होता है वो पुद्गल की पराधीनता से ही होता है। अगर भगवान को ज्ञान हो रहा है मान लो, तो वो उनको पुद्गल की पराधीनता है, ऐसा मानना पड़ेगा। अगर भगवान को पर पदार्थ जानने में आ रहे हैं तो इसका मतलब उनको पुद्गल से बंधे हुए हैं। तो पुद्गल के बंधे बिना ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। तो ये ज्ञान बरोबर भाई साहब, मूर्त शरीर और मूर्त इंद्रिया तो कर्म से मिली है ना, तो कहीं कर्म लेना ही नहीं वहां। कर्म से मिला, कर्म को कौन मान, कर्म के बिना तो शरीर बना ही कैसे?
यदि जैन धर्म का मूल सिद्धांत है जो कि हमको स्वीकार करना चाहिए। तो ऐसे शरीर की रचना कोई भगवान ने नहीं करी है, तो कोई तो निमित्त बनाया ना उसको। विवाह में जरूर कोई निमित्त होता है, वो निमित्त कौन है? नाम कर्म है। नाम कर्म से आंख मिली, कान मिली, नाक मिला, जीभ मिली, स्पर्श इंद्रिय मिली, इसके बगैर नहीं मिलते हमारे को। भगवान को नाम कर्म ने तुमको नहीं मिलते हैं, हमारे पास कर्म हमको मिलते हैं। हमने कर्म ने हमको ये संबंध बनाया है, अब उसको अच्छा मान रहे हैं एक अलग बात हो गई। आँख मिली तो बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ, तो हम तुलनात्मक देखते हैं। बाहर रहते हैं और आँख में तो बहुत तकलीफ होती है, पर बाहर नहीं रहते उनको क्या फर्क पड़ता है आँख है कि नहीं है। आप अपना अनुभव कर रहे हो तो नेचुरल लेंस लगाया कि आर्टिफिशियल लेंस लगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको देखना ही नहीं है, भगवान को चूंकि देखना ही नहीं है तो उनको आँख से कोई मतलब ही नहीं है। तो जितना ज्ञान है वो नियम से, उद्गल की पराधीनता से होता है। ऐसे ही बल में लगा लो, विचार करने शक्ति, बोलने की शक्ति, काय चेष्टा करने की शक्ति, ये नामकर्म ने शरीर दिया है आपको, तो आप विचार कर पाते हो, बोल पाते हो, और काय चेष्टा कर पाते हो। तो जो बल है वो नियम से, पुद्गल के संबंध से होता है। और भगवान को यदि बल माना जाए तो वह नियम से, पुद्गल के संबंध वाले होंगे। जैसे हम कमजोर व्यक्ति हो है, बहुत समय से मान लो आहार नहीं मिला या खून बह गया बहुत सारा, अब उसको ग्लूकोज चढ़ाते हैं तो उसको शरीर में एकदम जान आ जाती है। बहुत वॉमिटिंग हो गया, बहुत डायरिया हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, एकदम कमजोरी लग रही, चढ़ना चढ़ खड़ा होना ही मुश्किल पड़ रहा है, तो जरा सा ग्लूकोज लगाया नहीं, बढ़िया बात करने लगता है, खड़ा हो जाता है, चल पड़ता है। तो अंतराय कर्म का क्षोभशम नहीं, वो एक का संबंध मिला, कुदरती अच्छा शरीर मिला या बाहर में हमको भोजन आदि से अच्छा शरीर हो गया, दोनों में पुद्गल तो रहा ना। जन्म से हमको अच्छा शरीर मिल गया, फिर किसी कारण से खराब हो गया, फिर भोजन आदि, ग्लूकोज आदि, विटामिन आई लिया, कुछ लिया, शरीर फिर अच्छा हो गया। तो जन्म से शरीर बलवान मिला या भोजन करने से बलवान हो गया, दोनों स्थिति में पुद्गल के संबंध से काम हुआ। कोई ज्ञान अंतराय कर्म के क्षोभशम से बल मिला तो ऐसा नहीं है। वो स्वभाव हो तो क्षोभशम लगेगा, अब स्वभाव है ही नहीं हो तो बल तो पैदा ही पुद्गल के संबंध से हो रहा है, ज्ञान पैदा ही पुद्गल के संबंध से हो रहा है। तो ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम, अंतराय कर्म का क्षोभशम, और नहीं, और फिर क्षय होना, पूर्ण ज्ञान होना, पूर्ण बल होना, ये जैनियों की कोरी कल्पना है, पागलपन कहता हूँ उसको मैं। उन्होंने समझा ही नहीं वस्तु का स्वभाव, ज्ञानावरण कह दिया, अंतराय कर्म कह दिया, कुछ नहीं है, बस ये पूरा बुद्धि का व्यापार है। कुछ पंडित हो जाते हैं ना, जरा बुद्धि ज्यादा हो जाती है तो विपरीत चिंतन करते हैं। ये तो बरोबर है भाई। दूसरी बात ये बताई थी कल आपने, दोष ऊपर बहुत बताया था कि किसी का दोष नहीं देखो, किसी का गुण देखो। तो ये तो सभी बहिर्मुखता में है, ज्ञान में है। जैसे राग द्वेष होता है, ऐसा ही गुण दोष होगा ना। और हमें, हमारे लिए जो हमें अच्छा लगता है उसको हम गुण देखते हैं, और किसी को उसका नहीं मतलब अनुभव अच्छा नहीं होता है तो उसको दोष दिखते हैं। तो वो तो एक स्वाभाविक क्रिया होती है ना भाई। हम, आपको जो प्रश्न उठा ऐसा बताने का, तो वो भी आपने आपने किसी का दोष देखा तो आपका ऐसा बोलने का निकला ना। तो ये दोष ने, गुण दोष हम कहते हैं, उपदेश की भाषा में कहते हैं, लेकिन उसका मूल तो ज्ञान में ही हुआ ना। सभी जो भी हुआ, जैसे राग द्वेष हुआ, ऐसा दोष, गुण ने दोष देखा, तो वो तो दरेक के लिए अलग अलग होगा। आपको एक का गुण दिखता होगा, उसी का मेरे को दोष दिखता होगा। तो ये तो अलग अलग ही होगा ना भाई। इसमें हम कैसे रोक सकते हो? आप कहते हो उसका उपाय तो एक ही है, अंतर्मुख होना और वहीं से लक्ष्य हटा देना। जैसे ज्ञान में हम कहते हैं पर को नहीं जानना, जानने के समय तो ऐसा होता ही रहेगा। कल आपने बहुत बताया था दोष के कारण, तो मेरे को लगा कि दरेक को, हमें हमें ऐसा लगता है कि जहाँ हमारे ऊपर ये मैसेज निकला है, तो मैं बोली ये तो बनेगा ही बनेगा। और हम पर में ही भेदनान कर देते हैं। हम हमें पर में सब बरोबर पर ही है, तो एक पर मेरे को अच्छा लगता है, मैं उसका पक्ष लेता हूँ, और एक पर मेरे को अच्छा नहीं लगता है तो उसको हमें मतलब डाउन कर देते, इग्नोर कर देते। तो ये सभी बहिर्मुखता में होता है ना भाई। राग द्वेष ही हुआ ना एक तरफ का। तो उपदेश तो बहिर्मुखता में होगा ना। हाँ, अरे उपदेश भी होगा, और ये जो बताते हो आपके नहीं करो, गुण देखो, गुण देखो, ये भी पॉसिबल ही नहीं है ना। रिएक्ट तो है बिना रहेगा ही नहीं। फिर समझदार होगा तो वो अपनी तरफ आ जाएंगे, भूल जाएगा। गुण देखेगा तो अपने में आ सकेगा, अवगुण देखेगा तो अपने में नहीं आ सकेगा। व्यवहार व्यवहार उपदेश तो ऐसे ही होता है। बराबर है, लेकिन पहली दृष्टि तो गुण दोष तो दिखाई देखागा, जैसा राग देश होगा ऐसा ही होगा। बाहर में रहने में दो तरह के उपदेश होते हैं, एक निश्चय तरह का उपदेश, व्यवहार तरह का उपदेश। तो निश्चय तरह का उपदेश तो कहेगा तुम अंदर आ जाओ, ठीक है,
सब खेल ही खत्म, कहानी खत्म। अब अंदर तो नहीं पा रहा है, तब क्या करें? तो कहते हैं भैया तो अवगुण मत देखो, गुण देखो, उसमें संभावना हाँ, अंदर आने की ज्यादा है, बरोबर है, अंदर उपदेश आने की की भाषा संभावना बरोबर है। ज्यादा है। दो तरह का उपदेश, उपदेश है ना? हाँ, कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। गुण ग्रहण का भाव रहते दृष्टि दोषों पर जावे, एक व्यवहार तरह का उपदेश है, किसी व्यक्ति की बात बिल्कुल नहीं है, व्यक्ति पर पर लेना ही आई तो नहीं। जाती है, कोई व्यक्ति का ही देख के हमारा ऐसा मतलब कल मेरे को एक दो ने पूछा कि आज क्या भाई ने इतना सारा लिखा कि दोस्त ने कोई एकदम टॉपिक बदल जाता है ना। भाई साहब A to Z सब में है अवगुण देखने की हाँ, प्रवृत्ति। सब में होता है, लेकिन कभी कभी कोई बाहर में आ जाता है। और दूसरी बात क्या कही थी आपने, हाँ, तो जब भी हम कहते हैं कि बाहर में अभी आप बोलते हो कि देव गुरु शास्त्र का पक्ष लेते हो, तो दूर था दूर मोक्ष है। हम बाहर में ये तो देव गुरु शास्त्र तो निमित्त होता ही है, और उसके पर श्रद्धा भी बन जाती है। लेकिन अभी हमारा ग्रुप में भी हम जो कोई का पक्ष ले कोई का पक्ष नहीं ले, तो ये भी ठीक है भाई, बताओ ना। तो किसी को हम किसी का पक्ष लेके हम उसका लेते हैं, और किसी को कहते हैं कि आप बस उसको क्षमा कर दो, ये भी ठीक है भाई। उपदेश सापेक्ष होता है। कोई जीव ऐसा भी है जो पूजा भक्ति में मोक्ष मार्ग माने बैठे खड़ा है, पटना ही नहीं चाहता है, तो उसको फिर कहेंगे तेरे भैया ऐसे ही तू जिद करेगा, तेरे को मोक्ष कभी होने वाला ही नहीं। जो सामान्य है, इसको विशेष पक्ष नहीं है, आग्रह नहीं है, उसको ये बात नहीं कहेंगे। जो अभी पाप में प्रवृत्त हो रहा है उसको थोड़ी कहेंगे तू भाई तेरे को मोक्ष, दूसरे के मंदिर जाएगा तो। हमेशा उपदेश सापेक्ष होता है किसी नहीं, व्यक्ति ये को। बरोबर है, हमें तो स्वीकार कर लिया देव गुरु शास्त्र का पक्ष। तब आप बात कहते हो, भगवान की बात कहते हो, वो सच्चा स्वरूप समझ गया, हम सभी बात स्वीकार कर लिया कि नहीं बरोबर जो आप बताते मार्ग, इसी एक मार्ग की मतलब जो सत्यता है, समझता है, इसलिए तो हम ठहर के यहाँ टिक के पड़े हैं कि नहीं हमें ये मार्ग तो नहीं छोड़ना है कुछ भी हो। तो ये तो मैं बोली, जब भी आप ग्रुप में भी कोई का पक्ष लेते हो कोई का पक्ष नहीं लेते हो, वो भी ठीक नहीं है ना। मैं ये कहना चाहती हूँ, आप कोई कहते हो कि उसका दोष नहीं देखो, उसको क्षमा करो, तो ऐसा अंदर में हम महान तो है नहीं ना भाई, हम भी जीव है ना। लेकिन अपने पर नहीं लेना चाहिए। अपने को तो बात अगर हितकारी लगते तो ले लो, मेरे को टारगेट किया गया ऐसा मतलब, अपने लिए कुछ हितकारी है तो उसको ले लेना चाहिए। टारगेट क्यों लेना? बच्चे वो सवाल है कि इनडायरेक्ट रूप से किसी को तो बिल्कुल मेरा नाम ही नहीं आना चाहिए। वो कहीं लगता है, मेरे को लग रहा है मेरे को कहीं कहीं टारगेट किया जा रहा है, तो तकलीफ होती है। अब क्या करें, कितना इनडायरेक्ट करूँ किसी बात को? वो अगर कोई व्यक्ति अपने पर ले ले तो उसका क्या करूँ? कई बार क्या होता है किसी का लक्ष्य भी नहीं होता, हम सामान्य रूप से कोई बात कहते हैं और व्यक्ति ऐसा ले लेता है तो मेरे को टारगेट किया जा रहा है। और बाहर में तो कोई आदमी कुछ भी सोच सकता है, क्या कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी किसी व्यक्ति विशेष को कोई उपदेश दिया जाता है, कभी सामान्य रूप से उपदेश दिया जाता है, पर उपदेश तो अच्छा ही होता है, उपदेश कभी बुरा नहीं होता है। उपदेश का बुरा लेना भी नहीं चाहिए, गुण ग्रहण करना चाहिए, दोष नहीं ग्रहण करना चाहिए। उपदेश है, इसको बुरा नहीं लेना चाहिए। चाहे भले ये तो हम समझ गए भाई, ये तो समझ जाते। भले किसी को टारगेट करके कहा गया हो, तो भी इसको उपदेश है, उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। अब रवि जी को टारगेट लगता है, मेरे को टारगेट करके पूजा भक्ति का हाँ, में खंडन करते हैं। अब ये कोई तो रवि जी बरोबर को लगता है, रवि जी है, को लग मैं सकता है ये बात कि तो मेरे को दुखी हम लोग टारगेट हुआ। करते हैं, हाँ, मेरे को मैं पूजा विधान कर, मेरे को टारगेट करते हैं। अब हम तो सीधी सी बात, जो भी ऐसा करता है वो ठीक नहीं करता है। बस कोई व्यक्ति अपने पर ले लेता है, उसका तो हम क्या करें, माफी मांग लेते हैं, उसका क्या करें। कई बार मेरे को रवि को सॉरी बोलना पड़ता है, किसी और को भी सॉरी बोलना पड़ता है, क्या करें। अब तुम अपने पर ले ले तो भैया ऐसा पाँव छू लें, आपको क्या करें। नहीं नहीं, आप जो कहते बहुत सही कहते, लोग माने नहीं माने उससे क्या फर्क पड़ता है। फिर आप किसी किसी को दुख पहुंचाने का परिणाम मेरा बिल्कुल नहीं होता है, और बराबर मान लो आप। नहीं, हाँ, माफी नहीं, आप तो फिर रवि को कुछ